जय सीताराम, जय सिया राम। सत्य पर आधारित प्रोग्राम में आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जहां आज पूरे देश के अंदर अनन्य प्रकार के साधु संत, अनन्य प्रकार के भक्त और अनन्य प्रकार के भगवान को प्राप्त करने के साधन और साधक एक तरफ से लगे हुए हैं, जिनमें आज कैसे परीक्षा लेना चाहिए और कैसे परीक्षा ली जाती है और परीक्षा से कैसे लोग पहचाने जाते हैं। आज हम आपको इसी पर कहानी सुनाने वाले हैं। एक समय की बात है, एक आश्रम के अंदर करोड़ों साधु संत सन्यासी भजन कीर्तन आश्रम में अपने विचरण किया करते थे। हमारे महाराज जी जैसे हमारे जूना अखाड़ा के स्वामी जी गिरी जी महाराज के चरणों में शीश झुकाते हुए ये पुजारी अपना प्रसंग सुनाता है। हमारे स्वामी जी गिरी जी महाराज जी के आश्रम में अनन्य प्रकार के भक्त और अनेक साधु संत भक्त चेले चपाटे जो गौ माताओं को सेवा करते, आश्रम के झाड़ पोंछ करते, फल फूल बाग बगीचा औषधियों को एकत्रित करते, जो हमारे स्वामी जी बता देते वो हर व्यक्ति करता। और हमारे महाराज जी जिसको आदेश दे देते कि जाओ बेटा तुम खेत में चले जाओ, तो खेत में जाते। यानी कि जिसको भी वो बता देते हमारे गुरुजी, वो गुरुजी के आदेश का पालन करता। समय बीतता गया, आश्रम के अंदर आज इतने खचाखच चेले भर गए, सभी गुरुमुखी हो गए, एक से एक बड़े से बड़े साधु बन गए, बड़े से बड़े संत बन गए। आज गुरु जी को बड़ा आनंद आ रहा है, सोच रहे हैं ये उपाधि इतने एक से एक साधु हैं, एक से एक संत हैं जो दिन रात जाप करते हैं, हवन माला जब तक करते हैं, नाम लेते हैं हमारा, और हम यूं ही आनंद ले रहे हैं। किसी को भी इस गद्दी को दे देंगे, लेकिन ये नहीं बनेगा। अब इसमें हमें पहचानना है कि कौन असली साधु है और कौन नकली साधु है, कौन पेट के लिए आया है, कौन घर से भगा हुआ है जो आश्रम में शरण पा रहा है, कौन जिंदगी भर कुकर्म करके परिवार को पाला, आज वो कुकर्म का पाप उनके ऊपर भारी पड़ा और उन्हें वृद्धा आश्रम या वृद्धा आश्रम पहुंचा दिया, और या फिर किसी साधु सन्यासी के चेले बनकर आश्रम में बेचारे पड़े हैं माँ बाप। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं और कहते हैं हम साधु बन जाएंगे, भाग कर चले गए और साधु बन गए। तो दोस्तों, मित्रों, बंधुओं, साधु होना लोहे के चने चबाना है। हमसे पूछो साधुआई क्या होती है। जो कुछ कमाया समाज में लगा दिया और समाज से एक चार आने की राहत नहीं मिली है। जबकि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के अंदर जो सांस रम रही है, ये हमारी तपस्या का फल है। 2021 के महाप्रलय को हमने रोका, लेकिन आज हिंदुस्तान के अंदर इतने चेले हैं, इतने बाबा हो गए, आज असली नकली की पहचान करना मुश्किल हो चुका है। आज प्रशासन उन लोगों को तवज्जो देता है, सम्मान देता है जो मोटे पेट के हैं, अच्छा खान पान है, 10, 20, 100, 50 उनके साथ में साधु संत घूमते हैं। भले वो पिछले कर्मों में वो अपराधी रहे हों, भले ही उनकी फाइल पुलिस के द्वारा भरी पड़ी हो, लेकिन सारे पाप धुल गए, साधु बनकर के साधु में भी आनंद ले रहे हैं। आज ऐसे साधु आज अनन्य
चेलों से खचाखच भरा है ये समाज। आज हमारे स्वामी जी महाराज जी जो महंत हैं आश्रम के, वो विचार करते हैं क्या करें, कैसे ये हजारों करोड़ों शिष्यों में, चेलों चपाटों में कैसे हम जाने कि हमारा परम शिष्य कौन है, कौन हमें अधिक मानता है। स्वामी जी ने अपना नारद लीला किया। एक दिन स्वामी जी के पैर में बहुत भयंकर दर्द होने लगा, इतना भयंकर दर्द होने लगा। चेले आते, गुरुजी दंडवत प्रणाम कह के हालचाल पूछ कर निकल जाते। स्वामी जी अब कैसा आपका पैर है? तो कहते बेटा फोड़ा, अंगूठा फोड़ा जो है पैर में बन चुका है, फोड़ा बन चुका है। तो महाराज जी कैसे ठीक होगा? हमारे साथी पूछने लगे गुरुजी कैसे ठीक होगा बताओ। गुरुजी ने कहा कि बेटा जो शिष्य इस अंगूठे को मुंह से चूसेगा, मुंह से चूस चूस करके इसकी जो खाद निकाल कर बाहर फेंकेगा, उसी को जो उसी के सहारे हम ठीक हो जाएंगे, अन्यथा इसमें कोई दवा नहीं काम करेगी। ये पक चुका है पूरा अंगूठा, ये भारी का अंगूठा हो गया, इतना मोटा अंगूठा। गुरुजी पूरा पैर लपेटे और कराह रहे हैं। एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, हर संत चेला आता पाँच होता, राजनेता आता पाँच होता, अन्य समाज के लोग आते पाँच होते, आशीर्वाद लेते और पूछते स्वामी जी आपके पैर का क्या हाल है? हम बहुत परेशान हैं स्वामी जी, आपके दर्द को देखकर हम रात भर नींद नहीं आई। स्वामी जी आपके दर्द को देखकर हमें भूख प्यास नहीं आती। स्वामी जी आपकी दशा को देखकर हमें रोना आ रहा है। स्वामी जी आप बताएं आखिर ये कैसे ठीक होगा? जब भक्तों को देखा रोते हुए तो स्वामी जी ने कहा बेटा जो मुख लगा करके इसको चूसेगा तभी ठीक होगा, अन्यथा नहीं ठीक हो पाएगा। अब लगता है हमारा इस फोड़े के सहारे ही अंत है। सभी लोग रोने लगे और धीरे धीरे खिसकने लगे, सभी चले गए। कई दिन बीत गए, वही प्रतिक्रिया चालू है। सारे आश्रम के चेला चपाटे संत दूर दूर से आकर के स्वामी जी का पैर देखते और चले जाते। स्वामी जी जिससे हर व्यक्ति से एक ही बात कहते, भैया कोई हमारा दर्द बांट लो, हमारे अंगूठे में दर्द है, हमारा अंगूठा फोड़ा है, पका है, तपक रहा है, परेशान हूँ बहुत। भैया मेरे इतने चेले हो, कोई भी बेटा इसको चूस लो। वो खाद वो फोड़ा कौन चूसे? कुछ तो मन में कह रहे थे साला पापी पातकी निकला, इसके कर्मों की सजा निकली है, हम क्यों खुद भरे? कोई तो कहता बहुत अच्छा हुआ, सबको चेला बना के काम करवाता था और अब सजा मिली, भगवान ने दिया है। गुरुजी सुन सुन करके सुनते और मुस्कुरा के बात को यूं ही टाल दिया करते थे। एक चेला ऐसा भी था जिसको गुरुजी मारते थे, उसे गालियां देते थे, उसे कभी भी सम्मान नहीं गुरुजी ने किया। उसको हमेशा अपने आश्रम से दूर ही रखा करते थे। गायें चरवाने के लिए जा तो गाय चरा के लाओ, जा तो लकड़ी लेके आओ, जो भी कठिन कार्य हुआ करते थे गुरुजी दिया उसी को दिया करते थे। आज उस चेले ने जब जाना है, अरे हमारे महाराज जी के, हमारे गुरुजी के पैरों में दर्द हो रहा है, हमारे गुरुजी बड़ा तड़प रहे हैं, वो शिष्य बेकार है, उस शिष्य का जीना हराम है, वो उसका जीवन व्यर्थ है। जिस शिष्य के गुरु तकलीफ में हो, जिस चेला के संत महापुरुष दुखी हो, उस शिष्य का, उस साधु का धिक्कार है, उसकी जिंदगी बेकार है अगर अपने गुरु के लिए कुछ नहीं कर सकता है। कहते हैं कि गुरु ही ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज गुरु की वंदना तो सभी करते हैं, लेकिन गुरु का जो दर्द है उसे कोई नहीं टालने के विचार करता है। सभी आंख मूंद कर भाग गए। जब वो चेला
ने सुना कि हमारे गुरुजी को इतनी तकलीफ है, कोई वहाँ औषधि नहीं देने वाला, कोई मदद नहीं करने वाला, और ऐसी बात है तो जरूर हम भी देखेंगे आखिर मामला क्या है। जब वो चेला आता है गुरुजी के पास में और कहता है, महाराज जी दंडवत प्रणाम। गुरुजी के मुख हंसते हुए कहते हैं, वो गालियाँ उसको देते, क्यों रे कमीने, तूने गाँव को छोड़ दिया और यहाँ आया है हमारी तकलीफ लेने, क्या तू हकीम है, क्या वैद्य है, क्या करेगा तू। महाराज हे प्रभु, कैसे भी आपका कष्ट दूर होगा, हमें भी बताओ, हमारे लायक कोई सेवा हो। गुरुजी ने कहा, तो फिर चल मुंह लगा इसमें, जो ये फोड़ा पक चुका है, पैर जो हमारा पक चुका है, जो पैर का अंगूठा हमारे पक चुका है, इसको अपने मुख से चूस चूस करके इसकी खाद निकाल कर फेंक देगा, हम तभी ठीक हो पाएंगे, अन्यथा अब हमारा इस फोड़े के द्वारा ही अंत है। चेले ने जब सुना तो उसने कहा, गुरुजी ये शरीर आपका है, इस शरीर आपके द्वारा सुरक्षित है, इस शरीर की सुंदरता आप हो, ये शरीर तो आपसे सुंदर है, ये शरीर तो आपसे रक्षक है, ये शरीर तो आपका ही है, इस शरीर तो आपके द्वारा ही इसकी सुरक्षा होती है, आप बताइए इस शरीर के द्वारा हम क्या सुरक्षा कर सकते हैं। जब इतनी बात चेले की सुनकर गुरुजी ने कहा, तो गुरुजी ने कहा कि जो इसको चूस चूस कर बाहर फेंक देगा तभी एक फोड़ा सही होगा। आखिर में उस चेले ने कहा, तो फिर गुरुजी लाइए हम आपका इस काम को करते हैं। आखिर उस चेले ने, गुरुजी ने क्या किया, जब वो चेला जो है उस अंगूठे को, उस खाद को मुंह में लगाकर चूसने लगा, तो चेले ने, तो बाबा जी ने कहा, गुरुजी ने कहा, बेटा ऐसा करो, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा हम खोंट दें, थोड़ा हम इसको खोंट देते हैं, उसके बाद में आप इसमें मुंह लगाना। गुरुजी ने उसको थोड़ा सा कपड़े के अंदर से इसे ही खोंटा, थोड़ा सा कपड़ा हटा के खोंट दिया उसको, और चेले से कहा, बेटा मुंह लगा करके इसको चूसो। अब चेला ने पहले तो चूसा, थूक दिया, दोबारा चूसा, थूक दिया, दोबारा तीसरी बार जब चूसता है तो चेले को बड़ा आनंद आता है उसको चूसने में, वो चूसता जाता है। सभी ऋषि मुनि, सभी चेले देख रहे हैं कि अरे ये कितना गंदा है, 2-3 बार तो थूका बाहर, उसके बाद में अंदर ही ले रहा है। वो जब सारा चूसा करके उसने अंदर ही अपने रख लिया, तो हमारे स्वामी जी महाराज, हमारे गुरुदेव ने क्या किया, उस पैर के ऊपर से अंगूठा जो था, उस पैर के ऊपर से कपड़ा निकाला, और कपड़ा निकाल करके जो कपड़े के अंदर जो पका हुआ आम उन्होंने बांधा था, उसको उठा करके अपने शिष्य को दे दिया। कहा, बेटा अब इसको तू खुले में चूस, ये आम है। हम जान गए कि इतने करोड़ों 140 करोड़ चेलों में सिर्फ तू ही एक चेला है जो हमारे दर्द को समझता है, हमारी तकलीफ को समझता है, हमारी मुसीबत को देखता है। तू ही इस संसार के अंदर, तू ही एक कर्णधार है, धरती का आधार है, बाकी ये तो सब नौटंकी बाज हैं। भगवा कलर ओढ़ करके हमारे शिष्य बन करके हमारे आश्रम का भोग भोगने के लिए ये सब चेले बने हैं। तो आज से मैं आपको, अपने तुमको यानी उस चेले को पूरा आश्रम का मालिक बना दिया और स्वयं प्रभु अपने काम से फुर्सत ले लिया। तो दोस्तों, मेरे मित्रों, गुरु होता है। किसी सुदामा नाम के एक ब्राह्मण ने गुरु माता के शब्दों की अवहेलना किया था। गुरु माता ने कहा, बेटे भाई भाई मिलकर, मित्र दोनों आपस में चने खा लेना, लेकिन मित्र ने मित्र के साथ धोखा किया, आज जिसका कारण पूरा समाज भुगत रहा है। वो आज गुरु जिसके आगे स्वयं भगवान नतमस्तक होते हैं, उस गुरु के आगे आज वो चेला धन्य हो गया। धन्य है ऐसे संत शिरोमणि भक्तों को हम प्रणाम करते हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। आप हमें देख रहे थे,
जय आदिशक्ति माँ भगवती स्थान गोला गोकर्णनाथ जनपद लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से मैं दुर्गा प्रसाद पुजारी एंड बाबा रतनदास उर्फ दुर्वासा ऋषि एंड योगी काल भैरवनाथ आप सभी का स्वागत है हमारे देवस्थान पर। किसी भी भैया बंधु को कोई भी समस्या है तो ज़रूर आपातकालीन फ़ोन लगाकर सहायता प्रदान हम कर सकते हैं। 24 घंटे सेवा हाजिर रहती है। हमारा इस समय मोबाइल थोड़ा ख़राब है, मोबाइल हमारा साथ नहीं दे रहा है, इसलिए हम हर मंच पर सहायता नहीं कर पा रहे हैं। इसका यही कारण है, हम छुपकर भागने वाले नहीं, हम मैदान गहने वाले हैं। क्योंकि भगवान शिव ने जिसको ओम से मोहर लगा करके सम्मानित किया हो, जिसे स्वयं ब्रह्म ने सम्मानित किया हो, वो ये संसार सम्मानित हमको करे या ना करे, हम अपना काम अपने हिसाब से करते हैं। जय हिंद, जय श्री राम। आज की कहानी कैसी लगी आपको? अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और लोगों तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय श्री राम।